Welcome everyone to another important video of interpretation question answer series। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। The basis of the principle of harmonious construction is that legislature has not intended to contradict itself. When two or more provisions of a statute are conflicting in nature, the courts will try to, if possible, give effect to all the provisions by harmonizing them। तो ये पॉइंट्स हमने पहले भी पढ़े थे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखे थे, तो वही सेम हम लोग लिख देंगे कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के जो प्रिंसिपल है उसका बेसिस यही है कि लेजिस्लेचर खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं चाहता होगा। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा प्रोविजंस किसी स्टैट्यूट के कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर में है, एक दूसरे को ही किसी बात पे सहमति नहीं हो रही प्रोविजंस की, तो कोर्ट यही कोशिश करेगी कि दोनों ही प्रोविजंस को इफेक्ट में लेके आए, कैसे भी करके उनको हार्मोनाइज करके, अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि अगर दोनों प्रोविजन डाले गए स्टैट्यूट में तो लेजिस्लेचर ने किसी को सोच के डाले होंगे, वो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहती होगी। कोर्ट्स कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजंस इन अ फ्यू वेज। तो ये हम लोग ने एक पॉइंट ऐड किया हुआ है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं डाला था। तो कोर्ट्स कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं किसी प्रोविजंस के बीच में? इट कैन ईदर व्यू प्रोविजंस एज डीलिंग विद डिफरेंट सिचुएशन। ये मान लेना कि प्रोविजंस अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है। ट्रीट वन प्रोविजन एज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल कंटेंट इन अनदर। तो एक प्रोविजन को में जो जनरल रूल दिया गया है उसी जनरल रूल का एक एक्सेप्शन मान लेते हैं दूसरे प्रोविजन को, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है। डिटरमाइनिंग वेदर प्रोविजंस आर ओवरलैपिंग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन बी चैलेंज। तो ये डिटरमाइन कर पाना कि प्रोविजंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये चैलेंजिंग काम होता है। कोर्ट्स काफ़ी केयरफुली इस काम को करते हैं। इसमें केस लॉ देख लेते हैं। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। In resolving conflict between the absolute power of governor under Article 161 of Constitution to grant, pardon or suspend sentence passed on an accused person, and the judicial power of Supreme Court under Article 14 of Constitution। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट था, वो कॉन्फ्लिक्ट ये था इस केस में दो पावर्स के बीच में। जो दो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, एक तो गवर्नर को देता है आर्टिकल 161 में कि गवर्नर किसी भी एक्यूज पर्सन को माफ़ी दे सकता है, या उस पर जो भी सेंटेंस पास हुआ है उसको सस्पेंड करवा सकता है। और दूसरी पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि गवर्नर अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा जब तक जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के अंडर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर टू योर क्लासमेट्स। सभी पॉइंट लिख के आइएगा एग्जाम में, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।